दोस्तों, दुनिया अब सिर्फ सुपर पावर्स जैसे यूएसए और चाइना के बीच नहीं बटी है। एक नई जियोपॉलिटिक्स का उदय हो रहा है, रीजनल पावर्स का उदय। इंडिया, ब्राजील, टर्की जैसे देश अब सिर्फ अपनी रीजन्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी प्रेजेंस असर्ट कर रहे हैं। तो कैसे ये कंट्रीज वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रीशेप कर रही हैं, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे। What are regional powers? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रीजनल पावर्स आखिर होती क्या है। ये वो देश होते हैं जो अपने रीजन में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन अब ये ग्रेजुअली ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहे हैं। इंडिया साउथ एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री, इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ के साथ एक इमर्जिंग सुपर पावर। ब्राजील लैटिन अमेरिका का इकोनॉमिक हब जो रीजनल ट्रेड और डिप्लोमेसी में लीड कर रहा है। टर्की मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक स्ट्रैटेजिक फोर्स जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर को एक्सपैंड कर रहा है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान भी अपने अपने रीजन्स में डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं। इंडिया द साउथ एशियन जायंट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। 21st सेंचुरी में इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन रहा है। इकोनॉमी इंडिया अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सून जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने वाला है। मिलिट्री पावर इंडियन नेवी और एयरफोर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहा है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ले चुका है और ग्लोबल साउथ का एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन रहा है। टेक्नोलॉजी एंड स्पेस इसरो ने चंद्रयान और गगनयान मिशन के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अपनी जगह बना ली है। इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस चाइना और पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक रिवलरी में भी बड़े रोल प्ले करता है। ब्राजील द लैटिन अमेरिकन पावर हाउस। ब्राजील सिर्फ फुटबॉल और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस नहीं है, ये लैटिन अमेरिका का इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लीडर भी है। इकोनॉमी ब्राजील साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर है। एनर्जी सुपर पावर ब्राजील रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल प्रोडक्शन में काफी आगे है। ब्रिक्स अलायंस इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ब्राजील एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन रहा है। लेकिन ब्राजील के सामने भी चैलेंजेस है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इनइक्वालिटी। टर्की द ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। टर्की एक ऐसा पावर है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच का जियोपॉलिटिकल ब्रिज है और ये अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर अग्रेसिवली यूज कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ टर्की नाटो का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है और अपने एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। रीजनल इन्फ्लुएंस सीरिया, लीबिया और अजरबैजान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्की का मेजर रोल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ टर्की रैपिडली अपने डिफेंस इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर को एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन टर्की के लिए बिगेस्ट चैलेंज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस। मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड डिक्लाइन ऑफ यूएस डोमिनेंस। पहली दुनिया बाइपोलर थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। फिर एक समय यूनिपोलर आया जब यूएसए सुपर पावर बना, लेकिन अब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, टर्की जैसे नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। Why is this happening? यूएसए और वेस्ट का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। चाइना एक अग्रेसिव इकोनॉमिक पावर बन रहा है जो नई रीजनल पावर्स को चैलेंज कर रहा है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक अब नए प्लेयर को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। फ्यूचर ऑफ रीजनल पावर्स, व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या होगा? क्या इंडिया और ब्राजील सुपर पावर्स बन सकते हैं? क्या टर्की और चाइना का क्लैश होगा? क्या यूएसए अपनी डोमिनेंस लूज करेगा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स में इंडिया, ब्राजील और टर्की जैसे कंट्रीज का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा। इन कंट्रीज की इकोनॉमीज, मिलिट्री स्ट्रेंथन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ग्रेजुअली वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री नेक्स्ट सुपर पावर बन सकती है? इंडिया, चाइना या कोई और? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और नई जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।